वेलकम यू ऑल टू द एस्पायरेंट क्लब यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप हेडिंग में देख के समझ ही गए होंगे, ये वीडियो सी सेट के कारण जो एस्पिरेंट्स के मन में डर होता है उसके लिए है। या तो सी सेट को अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के प्रिपेयर कर लो, नहीं तो अटेम्प्ट देते रहो यूपीएससी के बार बार, क्योंकि सी सेट तो बिना प्रिपरेशन के नहीं निकलेगा। क्योंकि ईयर बाय ईयर सी सेट हार्ड होता रहेगा। तो अभी आपके हाथ में है कि आप कैसे सी सेट को हैंडल करना चाहते हो। जब आपका एग्ज़ाम सी सेट की वजह से रुकता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। सो आज मैं आपको सी सेट के साथ कैसे डील करना है उसकी स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखते हैं, ईयर बाय ईयर किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रही है। तो सबसे पहले हम मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन में देखते हैं। 2019 में 37 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 40 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 37 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 31 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 38 क्वेश्चन आए थे। मतलब कि अगर हम रफली आइडिया लेके चलें तो 32 टू 33 क्वेश्चन मैथ्स के आते ही हैं सी सेट पे। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। तो 2019 में 13 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 15 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 16 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 21 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे। तो इसका भी अगर हम रफली एक आइडिया लेके चले तो 2024 के पेपर में लगभग 13 टू 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे लॉजिकल रीजनिंग के। उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अगर बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो काफ़ी स्कोरिंग होता है। 2019 में 30 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 25 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 27 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 28 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 27 क्वेश्चन आए थे। इसका भी अगर हम एक एवरेज लेके चले तो नियरली हम देख सकते हैं 26 टू 28 क्वेश्चन तो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2024 के सी सेट के पेपर में मिल ही जाएंगे आराम से। उसके बाद हम टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं, मैथ्स में किस सब्जेक्ट किस टॉपिक की कितनी वेटेज है। तो सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में 2019 में 10 क्वेश्चन आए थे और 2020 में 13 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 10 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 12 क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम जैसे कि हमें पता है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। रफली 2024 में भी 10 टू 11 क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो नंबर सिस्टम के। उसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज का सिर्फ 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 4 क्वेश्चन आए थे और 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो परसेंटेज को हम मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे, बट इतना ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हर ईयर बाय ईयर जो है क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं अलजेब्रा के। तो हम ये मान सकते हैं कि अलजेब्रा के 2024 के पेपर में 4 टू 5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे और उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसका। तो आप चाहो तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अब इसकी इतनी वैल्यू नहीं रही। बट ऐसे हो भी सकता है कि क्वेश्चन आ भी सकते हैं, बट वो काफ़ी कम चांसेस हैं उसके। उसके बाद आता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 1 क्वेश्चन आया था, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे और 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो इसको भी हम मतलब एज अ इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना इसके चांसेस नहीं आने, क्योंकि ईयर बाय ईयर सिर्फ 2 या 1 ही क्वेश्चन आ रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का 2019 में एक क्वेश्चन आया था, 2020 में एक क्वेश्चन आया था और उसके बाद 2023 में एक क्वेश्चन आया है। तो ये भी एक इग्नोरिंग वाला टॉपिक है। उसके बाद आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट जो भी येलो से हाईलाइटेड है ना,
वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो तो मतलब ऐसा कि हमें करके ही जाना है, सी सेट को अगर क्लियर करें तो कुछ भी हो जाए वो करके ही जाना है, उसको हम स्किप नहीं कर सकते। तो 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 7 क्वेश्चन आए थे और 2023 में 9 क्वेश्चन आए थे। तो हम देख सकते हैं कि जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उसकी वेटेज जो है ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही है। तो ये टॉपिक तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे और 2022 में 1 क्वेश्चन आया था। 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो हम चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क 2019 में 1 क्वेश्चन आया था, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में 1 क्वेश्चन आया था, 2022 में 1 क्वेश्चन आया था और 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर हम इसका एवरेज निकाल लें तो 2024 में भी आपको एक या तो 2 क्वेश्चन दिख ही जाएंगे टाइम एंड वर्क के। उसके बाद आता है ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम्स। 2019 में 1 क्वेश्चन आया था, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसका। तो आप चाहो तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2020 में 1 क्वेश्चन आया था और 2021 में 2 क्वेश्चन आया बस, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये तो मतलब यूपीएससी ने एकदम से इग्नोर ही कर दिया डेटा इंटरप्रिटेशन को। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। हम टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं। सबसे पहले आता है डेटा सफिशिएंसी। तो 2019 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2020 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2022 में एकदम से यूपीएससी को याद था कि डाटा सफिशिएंसी भी कोई टॉपिक है, तो उसके 12 क्वेश्चन डाल दिए एकदम से। 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि टॉपिक तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हम ये एवरेज ले सकते हैं कि 2024 में इसके 6 to 7 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे नॉर्मली। उसके बाद आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 1 क्वेश्चन आया था, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 में 2 क्वेश्चन और 2023 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। तो 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आ जाए आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन के। उसके बाद आता है डायरेक्शन। 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2021 में एक क्वेश्चन आया था, 2022 में भी 2 क्वेश्चन आ गए थे और 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, बट मतलब यही होगा, या तो आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिख जाएंगे या तो एक नहीं दिखेगा। ये ऐसा टॉपिक है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशंस। 2019 में 1 क्वेश्चन आया था, 2020 में 1 क्वेश्चन आया था, 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2022 में भी 1 क्वेश्चन आया था, 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो आप चाहो तो ब्लड रिलेशंस को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। उसके बाद आता है लॉजिकल अरेंजमेंट। 2019 में 1 क्वेश्चन आया था, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2021 में 1 क्वेश्चन आया, 2022 में 2 क्वेश्चन आया और 2023 में 1 क्वेश्चन आया है। तो आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि हार्डली इसका एक ही क्वेश्चन आ रहा है। अगर इस बार भी इनकेस आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो एकदम से नहीं आएगा। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑन एजेस। 2019 में 1 क्वेश्चन आया, 2020 में भी 1 क्वेश्चन आया, 2021 में भी 1 क्वेश्चन आया, 2022 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया और 2023 में भी 1 क्वेश्चन आया है। तो इसका भी वही है, 50-50 वाला चांस है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा बस। उसके बाद है सिलोजिज्म। 2019 में 1 क्वेश्चन आया, 2020 में 1 क्वेश्चन आया, 2021 में 3 क्वेश्चन आया, 2022 में 2 क्वेश्चन आया और 2023 में 1 क्वेश्चन आया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका भी हम मान सकते हैं कि इस बार भी एक या तो 2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। उसके बाद आता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का 2019 में 1 क्वेश्चन आया था, 2020 में 1 क्वेश्चन आया था, 2021 में भी 1 क्वेश्चन आया। उसके बाद से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया वेन डायग्राम, तो हम चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का 1 क्वेश्चन आया था 2019 में, 1 क्वेश्चन आया था 2020 में, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में और 2 क्वेश्चन आए थे 2022 में और 3 क्वेश्चन आया है 2023 में। तो ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कोडिंग डिकोडिंग, तो हमें इसको अच्छे से करके जाना है। तो इस ईयर का भी अगर मैं मान लूँ, इस ईयर भी ऑन एन एवरेज आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से दिख जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के। उसके बाद आता है क्यूब्स एंड डाइसिस। 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया
2021 में एक क्वेश्चन आया है और 2022 में भी एक क्वेश्चन आया, उसके बाद 2023 में कोई क्वेश्चन ही नहीं आया क्यूब्स एंड डाइसिस का। तो हम चाहे तो स्किप कर सकते हैं इस टॉपिक को। उसके बाद आता है सीरीज एंड सीक्वेंसेस। तो सीरीज एंड सीक्वेंसेस में 2019 में एक क्वेश्चन आया है, 2020 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में एकदम से 5 क्वेश्चन एकदम से इंक्रीज हो गया है, 2022 में 2 क्वेश्चंस आए हैं और 2023 में भी 4 क्वेश्चंस आ गए। मतलब एक तरह से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है सीरीज एंड सीक्वेंसेस। तो इस ईयर भी 3 to 4 क्वेश्चन आपको दिख ही जाएंगे इसके आराम से। उसके बाद आता है क्लॉक एंड कैलेंडर। तो 2019 में 2 क्वेश्चन आए, 2020 में 3 क्वेश्चन आए, 2021 में भी 3 क्वेश्चन आए, 2022 में 4 क्वेश्चन आए और 2021 में 2023 में 1 क्वेश्चन आया है। तो अगर हम इसका रफली एवरेज निकालें तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन इस साल दिख सकते हैं क्लॉक एंड कैलेंडर के। उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं, जो मतलब मैंने एक एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स का कि कौन कौन से जो थीम्स या टॉपिक्स जो रिपीट हो रहे हैं। मेंटल एबिलिटी में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का जो टॉपिक है वो रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आता है ट्रेन्स वाला, और फिर आता है स्पीड एंड डिस्टेंस। न्यूमरेसी में आ रहा है आपके डिविजिबिलिटी रूल्स, न्यूमेरिकल सिस्टम, एवरेज, सेट थ्योरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज। और एनालिटिकल एबिलिटी में आ रहा है आपका अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। लॉजिकल रीजनिंग में आ रहा है अरिथमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, कॉज एंड इफेक्ट, क्यूब एंड डाइसिस, सिलोगिज्म। और डेटा इंटरप्रिटेशन में आ रहा है आपका बार चार्ट, कैलेंडर, प्रॉब्लम, ऑन एजिस एंड क्लॉक। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो मतलब ऐसा होनी चाहिए कि एकदम टिप्स में होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसका तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है अगर हमें सी सेट क्लियर करना है तो। उसके बाद मेरी एडवाइस क्या रहेगी आपको, जब आप ये पेपर, जब सी सेट का पेपर आपको इस साल का आएगा, तो मैं तो ये बोलूँगा कि जब आप तैयारी शुरू करो सी सेट की, तो आप एक एक क्या बोलेंगे इसको, कॉलम बना लो इजी, मॉडरेट और हार्ड का, जिसमें आप इजी टॉपिक्स लिख दो जो आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं, जो मैंने बताया आपको लिस्ट, जैसे डायरेक्शन हो गया, रेशन प्रोपोर्शन हो गया, एंड मॉडरेट में आपका पीएनसी आ गया, या फिर ट्रेन्स का क्वेश्चन आ गया, और हार्ड में आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। तो जब आप ऐसी कर एक लिस्ट बना लोगे ना अपनी, फिर आप जब यूपीएससी का पेपर देखोगे, आप जब अटेम्प्ट करने बैठोगे उसको, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, कि मुझे यही क्वेश्चन ही करने हैं। आप एकदम से मतलब पेपर में से जो आपको करना है वो एकदम से निकाल लोगे, ताकि क्योंकि मेनली हमें कट ऑफ क्लियर करनी है। इसमें हमें अगर आपके 100 नंबर भी आ जाएंगे, 150 नंबर में, उसका कोई फायदा नहीं है। हमें कट ऑफ क्लियर करनी है, जो 33% जो कट ऑफ है उसको क्लियर करना है इस पेपर का, बस। तो ऐसे करके एक सभी का अपना अपना एक चार्ट होगा, सभी अपना अपना एक चार्ट बना ले ऐसे। और यही है मेरी तरफ से, ऑल दी बेस्ट। अगर कुछ और भी चाहिए होगा तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में, एस्पिरेंट्स क्लब का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे बता सकते हो। और बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही। सो दिस इज द ऋतिक शर्मा साइनिंग ऑफ, योर हेल्पिंग हैंड। जय हिंद। तो ये सरप्राइज उन लोगों के लिए जिन्होंने वीडियो एंड तक देखी है। तो बेसिकली इस पीडीएफ में हमें सी सेट का एनालिसिस मिलेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक, 2015 से लेके 2022 तक। तो हम जैसे कि देख सकते हैं, जैसे इसमें टॉपिक है नंबर एंड इक्वेशंस का, तो जैसे जैसे जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रखे हैं उस हिसाब से इस पीडीएफ में अटैच किए गए हैं, सो दैट हमें जब हम सी सेट को रिवाइज करें तो हमें आसानी रहे, हमें पता लगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, और हेल्प हो जाए, हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो हम देख ही सकते हैं जैसे कि ये इक्वेशंस फॉर्मेशन का ये जो टॉपिक है, तो इसकी जो 2015 में जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सब ये है। उसके बाद 2016 का क्वेश्चन आ गया, 2017 का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे ऐसे करके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं 2015 से लेके, वो सब इसमें डाल रखे हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नंबर्स का, नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम में जैसे 2016 में ये वाला क्वेश्चन आया था, उसके बाद 2017 में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ऐसे करके नंबर सिस्टम का भी 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सब इस पीडीएफ में डाल रखे हैं। तो ऐसे करके जितने, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी ये टॉपिक आ गया,
तो जितने भी क्वेश्चन होंगे 2015 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आपको ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं पिन कर दूंगा कमेंट में। वहाँ वहाँ पे आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो। सो दिस इज द ऋतिक शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद।